नमस्कार। देश प्रदेश से सतीश झा। हमने आज कुछ कार्टून देखे। एक में एक सांसद और एक में एक मंत्री जो आगंतुक से डर के कह रहे थे, भाई कौन है दरवाजे पे, कौन खड़ा है। सवाल पूछा गया तो कहते हैं, भाई हमें डर लग रहा है कि कहीं आप एमएलए का टिकट लेके तो नहीं आ गए। दूसरा कार्टून मैंने देखा, वो जगन हमारे प्रधानमंत्री गोदी में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि हिंदुत्व की जगह वो क्रिश्चियन जो सुप्रीमेसी है आंध्र में आ रही है। तो ये दो चीजें अपने आप में कार्टून कार्टून बनाने वालों के पास कुछ एक पहली समझ होती है हर बात को समझने की, जिसे हमारे सामने रखते हैं। और हमें लगा कि इस पर उसका जिक्र होना चाहिए। अभी आज खबर और भी थी कि राजस्थान में भी मंत्री शायद एमएलए के लिए जोते जाएंगे। मध्य प्रदेश में आपने पहले सुन रखा है, हमारे मित्र कैलाश जी ने कहा कि वो लड़ना चाहते नहीं थे, लेकिन उन्हें हुक्म दिया गया, आदेश मिला तो चले आए हैं अनमने से, लेकिन लड़ेंगे पूरी तरह से। यानी क्या लगता है, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी में एक सुगबुगाहट सी है कि जो नए चुनाव जो कुछ समय पहले तक लगता था कि वो बाजी उन्हीं की है, अब शायद नहीं है, ऐसा लग रहा है। वैसे चुनाव में कोई पार्टी पूरे विश्वास का जा नहीं सकती, क्योंकि अब देखा है कई बार जो सत्ता की पार्टी होती है, जैसे भरोसा था, जैसे इंडिया शाइनिंग वाली बात वाजपेयी जी की, जिनको पूरा भरोसा था और नतीजे तो उल्टे हो गए। तो कोई भी भरोसे के साथ नहीं कह सकता कि हमारा हश्र क्या होगा। तो जाहिर है कि भाजपा में आज की तारीख में अ, एक चिंता है कि क्या उन्हें बहुमत मिलेगा। 303 में कितने नंबर नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे। एक और बात हुई है कि एनडीए में चंद्रबाबू नायडू को उन्होंने जेल में डाल दिया, क्योंकि उनके घटक ने कहा कि हम एनडीए से हटना चाहते हैं। और आपने देखा कि एआईएडीएमके जो है तमिलनाडु में, वो भी उन्होंने ऐलान कर दिया कि एनडीए का हिस्सा नहीं रहेंगे। तो यानी कि जो उनके घटक थे, जिसके जो गठबंधन की राजनीति थी एनडीए की, वो भी कुछ डगमगा सी रही है। तो एक तरफ तो बात भाजपा की अपनी चिंता, दूसरा जो तमाम नई नई बातें हो रही है वो, और जो G20 का जो डंका पीटा गया था, उसके बाद कनाडा की जो स्थिति हुई, उसको लेकर के जो चर्चा हो रही है, सबको मिला करके, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हो, चाहे देश की हो, चाहे राजनीति की हो, चाहे चुनाव जो होने वाले उनमें हो, या 6 महीने बाद जो राष्ट्रीय चुनाव होंगे उनकी, हर जगह सवाल खड़े हो रहे हैं। अब अगर आप देखें, जब गठबंधन की राजनीति शुरू हुई थी, वो मान लीजिए 1977 से शुरू हुई थी इंदिरा गांधी जी के हाथ के बाद, लेकिन बड़े तौर पे शुरू हुई थी ये 1979 के बाद। अ, और कुछ समय के लिए नरसिम्हा राव के आने के पहले, फिर उनके जाने के बाद। तो ये जब भी एक पार्टी बहुत पर बहुमत ला नहीं सकती या उसका वर्चस्व खत्म हो जाता है, तो गठबंधन की संभावना बनती है। अभी कुछ समय तक लगता था कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं काफी मजबूत हैं, और उनको जो राष्ट्रीय पार्टियों से जुड़ने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जब INDIA बना, या इंडिया बन, जो कांग्रेस के साथ जुड़ के बना है, उससे लगता है कि उनको लगता है कि जो आज की तारीख में सत्तारूढ़ पार्टी है, वो जिस तरह काम कर रही है, उसके सामने उन्हें खड़ा होने के लिए साथ आना पड़ेगा। उनको एका चाहिए आपस में। वहां भी आपने देखा कि अभी सुखपाल सिंह खेड़ा की गिरफ्तारी जो पंजाब में हुई, उससे आप और कांग्रेस के बीच में थोड़ी सी तनातनी हुई है। उसका क्या हश्र होगा, कैसे उसे संभालेंगे, ये छोटी छोटी बातें तय करेंगी कि अम, ये जो गठबंधन है कितना मजबूत रहेगा। लेकिन भाजपा कोशिश पूरी करेगी। उसकी सबसे बड़ी जो चाल हो सकती है वो ये है कि हर जगह अपने नए कैंडिडेट लगाएगी, ऐसे जो उनके विपक्ष के, यानी कि जो कांग्रेस या इंडिया के लोगों के वोट काट सके। ये उनकी पुरानी चाल का हिस्सा रहा है। उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हैं। उनके बाकी पार्टी पर उसको 10वां पैसा भी नहीं। तो पैसों की एक तो भरमार से उनका कुछ फायदा रहता है। फिर सारे जो ट्रम्प के कार्ड्स उनके उनके पास हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। क्या ऐलान करेंगे, क्या शगुफा छेड़ेंगे, इसका अंदाज लगाना आसान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि नरेंद्र भाई हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके पत्ते जो बिल्कुल कोई देख नहीं सकता। तो जो सुगबुगाहट चल रही है,
उसमें राहुल गांधी ने जो कहा कि उन्हें दिख रहा है कि कुछ जगहों पे तो आएंगे ही, और राजस्थान में भी उनको संभावना दिखती है कि कांग्रेस आएगी। मुझे लगता है राजस्थान में तो कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए उनको, लेकिन उनके पास ज़्यादा सूचनाएं हैं। जो मेरी समझ लग रहा था कि जब तक भाजपा एकजुट न हो जाए वो नहीं हो सकती, और जब तक कांग्रेस में दरार न पड़े वो भी नहीं पड़ रही दिखती है, तब तक अशोक भाई निकल जाएंगे। और जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, वहाँ लग रहा है कि जिस तरह का जोर लगाया जा रहा है भाजपा से, एमपी को कहते हैं एमएलए बन जाए, मंत्रियों को कहते हैं एमएलए बन जाइए, तो कहीं कहीं एक डर सा है। तो सब मिलाकर के जो नई बिसात बिछ रही है, ये जो जिस तरह की वो चाहते थे 2019 में थी, उसके सामने कुछ काफी कमजोर सी लग रही है उनकी बाजी। अब पहली चाल कौन चलेगा, इसमें राहुल गांधी का जो इंडिया गठबंधन है, उसमें जो परेशानियां अभी भी ये है कि एक भाषा, एक आवाज, एक नजरिया सब सामने आ नहीं रहा है। ये है कि विरोध कम हो गए हैं, जो पुराने अंतर्द्वंद थे वो कुछ उतने सामने बाहर नहीं आ रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो एक जीतने के लिए एक जो दृढ़ता चाहिए, वो अभी तक बिल्कुल साफ दिख नहीं रही है। और नेतृत्व किसके हाथ में होगा? यशवंत सिन्हा होंगे, चंद्रबाबू नायडू होंगे, नीतीश कुमार होंगे, राहुल गांधी होंगे, खड़गे होंगे। इसकी ये अटकलें जब तक लगती रहेंगी तब तक रास्ता साफ नहीं होगा। लेकिन ये तो है कि अब इन सभी पार्टियों ने तय कर लिया है कि उन्हें एक साथ होना है। एक और बात है कि जो अगर मुस्लिम ब्लॉक ने ये तय कर लिया है कि उनकी वजह से देश में जो आज हो रहा है, उन्होंने कांग्रेस के साथ छोड़ा, उसकी वजह से जो हमारा सोशल फैब्रिक है, जो सामाजिक जो एक जो सेकुलर हमारा ढांचा था, हमारी समझ थी, हमारे रिश्ते थे, उन पे जो दरार पड़ी है, उसके लिए वो शायद कहीं लगता है खूब सीख चुके हैं सबक। अगर वो बट के रहेंगे तो देश में उनकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। लेकिन ये बात भी साथ में है कि जो ट्रिपल तलाक के बाद जो मुस्लिम महिलाएं हैं, उन्होंने नरेंद्र भाई का काफी समर्थन किया, वो हमें भूलना नहीं चाहिए। तो अगर मुस्लिम ब्लॉक में ऐसा भी हुआ कि दो धड़े हो गए, एक धड़ा जो पुरानी कांग्रेस तरफ जाता है, महिलाएं हो जाती हैं भाजपा की तरफ, तो भी उससे फर्क तो पड़ेगा। फिर भी अगर मुस्लिम धड़ा सिर्फ जाता है कांग्रेस के साथ या इंडिया के साथ, तो सीटों का जो आकलन होगा उसमें भाजपा को शायद बहुमत न मिल पाए उस तरह से। अब ये बात मैंने कि जोड़ तोड़ के कौन बनाएगी सरकार, ये देखने की बात होगी। लेकिन अभी जो चीजें जिस तरह लग रहा है, उस पर डर की बात जो कहते हैं तमाम विपक्षी कहते हैं, चाहे वो टीएमसी के हों चाहे कांग्रेस के हों, कि सरकार डरी हुई है। डर दिखता है किसमें कि अगर आप प्रेस के सामने नहीं आते तो जरूर कोई कहीं डर है। और प्रेस के सामने कितनी भी जिद आपसे की जाए, कितने भी जो बड़े देश आपसे कहें करने के लिए, तब भी आपको डर लगे, तो कुछ तो बात होगी कि उन्हें लगता है कि हमारा जो नैरेटिव है वो किसी भी तरह बदलना नहीं चाहिए। वो नैरेटिव कैसे जा रहा है? जो बड़ा मीडिया उन्होंने खरीद लिया, बड़ा मीडिया उसको आतंकित रहता है, लेकिन जो सोशल मीडिया है वो सारी बात वहां जा रही है। सोशल मीडिया से जो भी चीजें आप लोग सीखते हैं, समझते हैं, उसका एक ठीक हिसाब कराना आसान नहीं है। और उसमें जितनी झूठ है, अफवाह है, जो भी कहते जाते हैं, उसकी कोई काट नहीं होती। तो सोशल मीडिया पे जितना कंट्रोल जिस पार्टी का होगा, उतना आगे बढ़ पाएगी। और आज की तारीख में भाजपा के सोशल मीडिया पे कंट्रोल जो है, वो बिल्कुल सबसे आगे है। कांग्रेस ने कोशिश की है दिखाने की, पिछले 5-6 महीने में बहुत बदलाव आया है, लेकिन क्या वो वैसे बन जाएंगे जैसे भाजपा थी, या उनकी जो कोशिश होगी अपनी बात को एक ऊंचे सतह पर ले जाने की होगी, यानी कि मॉरल्स को ऊंचा करना है कि नीचा करना है, सवाल ये होगा। अगर कांग्रेस भी उस तरह व्यवहार करेगी जैसे भाजपा करती थी, तो फर्क क्या रह जाएगा? वही सब लोग मानते हैं, पार्टियां जैसे भी हो, सबका कैरेक्टर बहुत फर्क हो नहीं सकता, क्योंकि सब इसी देश की मिट्टी के बने हुए हैं। और हमारे देश की अपनी अलग विशेषता है। हम लोग जिस तरह से सीखते हैं, पढ़ते हैं, बड़े होते हैं, उसमें जो हमारे मूल्य जानते हैं, वो तो सबके करीब करीब एक तरह के होते हैं। तो पार्टी किस तरह से अपने मूल्यों को लेकर चलती है, किस तरह से उनको दर्शाती है कि हम इसके साथ खड़े होंगे, और फिर आने के बाद सत्ता में कैसे व्यवहार करती है,
उसमें देखा तो दोनों पार्टियों थोड़ा बहुत फर्क होगा, फर्क जो 19-20 का हो सकता है, बड़ा ज्यादा नहीं। तो जो अभी जो एक माहौल बन रहा है कि एक डर का कि हर एमपी और कैबिनेट मिनिस्टर को कहा जाए एमएलए बनने के लिए, ये अपने आप में भारतीय राजनीति में एक बिल्कुल नई तरह की अ, समझिए कि एक पहल हो रही है या घटना हो रही है। तो उसका अर्थ यही है कि अ, जो आज की सत्तारूढ़ पार्टी है, वहाँ काफी सवाल हैं, कुछ भय है, कुछ अ, उनको लग रहा है कि जितने हमारे हथकंडे थे सब सामने आ चुके हैं। फिर भी सबको ये लगता है कि नरेंद्र भाई के पास जो है उनका जो असला है खत्म नहीं होता कभी भी, पता नहीं कब क्या कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो ये तमाम चीजें हो रही है उससे लगता है कि स्थिति बिल्कुल अम, कोई ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि ऐसा ही होगा। अब चीजें फिर से बन रही हैं, नया माहौल बन रहा है। देखिए ये किस तरफ जाता है। इसके साथ धन्यवाद। वेदांत तक नमस्कार।